मुझे लगता है कि जनाना रिपब्लिक नहीं है, असल में मर्दाना रिपब्लिक है इंडिया। वो यूनियनबाजी बहुत होती है कब छोटी फैक्ट्रीज में, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स लेबर कुछ होता नहीं है ज़्यादा, तो यूनियन का भी पार्ट नहीं बनने देते हैं वो आपको। मेल होते हैं ना, उनको लगता है, वो उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ज़्यादा पैसा मांग सके। सरकार की तरफ से भी, कॉरपोरेट्स में भी, किसी भी सेक्टर में कि क्या कॉन्शियस एफर्ट्स किए जाएं। डिस्क्रिमिनेशन है, हमें पता चल गया, रिपोर्ट आई, उसने भी उसी पर मुहर लगा दी, उस बात की पुष्टि कर दी। आप महिलाओं को इंसेंटिवाइज करें कि वो काम करें। ये जो डेटा मैं आपके सामने पढ़ रही थी, ये ऑक्सफैम इंडिया का डेटा है और इसी पर आज जनाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। मेरा नाम तो ज़्यादातर दर्शक जानते होंगे जो ऑर्डिनरी के रेगुलर दर्शक हैं। मेरा नाम सोनल है, मेरे साथ इस शो की को होस्ट प्रीति हैं। प्रीति इंडिया टुडे से जुड़ी हुई है। इतनी बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया, लेकिन नए दर्शकों के लिए फिर भी मैं दोहरा देती हूँ कि कोई शायद नया पहली बार ये शो देखने आया होगा, उनको पता चले। कैसी हैं प्रीति आप? बहुत बढ़िया। शो शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस रिपोर्ट का आधार क्या है, किस आधार पर यह डेटा सामने आया, किन चीज़ों को स्टडी किया गया, क्या फैक्टर्स थे, ये समझने के लिए मैंने ऑक्सफैम इंडिया की जो जेंडर और जस्टिस कवर करती हैं उनसे बात की। उनका नाम एंजेला है। सुनिए आप पहले कि उन्होंने क्या बताया। आधार है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सोर्सेज ऑफ डेटा का, जिसमें चाहे वो जो सरकारी सर्वेज हैं, इनकम नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा है 61st राउंड का, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है, और साथ ही साथ नेशनल सैंपल सर्वे ऑन सोशल कंजम्पशन इन हेल्थ के जैसे ऑफिशियल सरकारी सोर्सेस का डिकम्प्रेशन स्टैटिस्टिकल डिकम्प्रेशन एनालिसिस किया है, जिसके आधार पर फाइंडिंग्स कुछ निकले हैं। जहां तक फाइंडिंग्स का सवाल है, तो फाइंडिंग्स हैं ब्रॉडली कि डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में। शायद उससे उस रियलिटी से तो हम सभी परिचित हैं, विशेषतर यदि हम महिलाएं हैं आपस में बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि समाज महिलाओं के लिए जस्ट फेयर और इक्विटेबल नहीं है। बचपन में मैथ्स की जब मैं पढ़ाई करती थी तो एक सवाल कॉमनली पूछा जाता था कि एक्स ने एक काम 4 घंटे किया तो उसको इतने रुपए मिले, वाई ने वही काम 4 घंटे किया तो इतने रुपए मिले, तो एक्स और वाई ने मिलके 8 घंटे काम किया तो कितने रुपए मिलेंगे। तो इरिटेशन कहो, फ्रस्ट्रेशन कहो या कुंठा कहो मेरी मैथ्स के प्रति, उसमें मेरा हमेशा मेरे मन में सवाल आता था कि यार एक्स और वाई को आप सेम पैसे क्यों नहीं देते थे, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान होगा और निकाल लेंगे। ये समझ बाद में जाकर बनी कि एक्स और वाई को अलग अलग पैसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि उनका जेंडर अलग अलग है, एक महिला है एक पुरुष है। मुझे याद है जब मेरा घर बन रहा था तो जो रेजा मजदूर काम पर लगते हैं ना, तो उसमें जो पुरुष थे उनको दिन के 11 घंटे काम करने के अलग रुपए मिलते थे, महिलाएं थी उनको 11 घंटे काम करने के अलग रुपए मिलते थे। नेचर ऑफ वर्क बिल्कुल सेम था। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा उस वक्त कि आप क्यों नहीं कहती ठेकेदार को कि हमें भी बराबर पैसे चाहिए। बोले वो हमको नौकरी से नहीं निकाल देगा, पति पत्नी है दोनों, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंस है। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, आपने क्या कभी ऐसा देखा, फील किया हर स्टेयर में? और मैं पता है सुनो, जैसे हम इसके पहले बात कर रहे थे ना, जैसे शो के कैमरा शुरू होने से पहले हम बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैं वही बोलूंगी, अगर हम सिर्फ इन आंकड़ों को देख लेना तो मुझे लगता है कि जनाना रिपब्लिक नहीं है, असल में मर्दाना रिपब्लिक है इंडिया एक्चुअली, अगर आप देखें तो। और हम मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग होते हैं कि वे देखते हैं अरे यार ये लड़कियां फिर आ गई हमको लेक्चर देने, फिर ज्ञान बांटेंगी, हाँ यहाँ पे सभी ज्ञानी है थोड़ा और ज्ञान क्यों बांटेंगी। तो ये सब जो होता है ना, अब अगर आप इन आंकड़ों को देख लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है बहुत सीरियसली लेते हैं, इस पे कानून बने हैं इस रिपोर्ट के आधार पर जो रिसेंट पास्ट हमारा रहा है। पर
मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, हर स्फेयर में पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ, और ये ना बहुत ज़्यादा नॉर्मली होता है, बहुत नॉर्मल, क्योंकि आप कभी सोचते नहीं हो जब आपके साथ बीतती है, और यूजुअली जो महिलाएं होती हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि ये तो नॉर्म है भाई, कि ये तो चला हुआ आ रहा है हमेशा से। अब मैं क्यों ऐसा बोलूँगी, जब मैंने जर्नलिज्म का कोर्स किया था, उसमें मैं जैसे BA ऑनर्स पास आउट हुई थी, तो जैसे हम जैसे रिक्रूटमेंट के लिए आप जाते हो, चैनल में एक रिक्रूटमेंट, तो एक चैनल था वो रिक्रूट कर रहा था, तो जो मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं गई थी, और एक ना, मैं तो ऑल गर्ल्स कॉलेज से आती हूँ, पर एक और कॉलेज था यहाँ पे दिल्ली में ही, मैं लेडी श्री राम से थी, और 2-3 लड़के आए थे, एक आए थे महाराजा अग्रसेन से, और एक थे दिल्ली कॉलेज DCAC ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उसमें भी जर्नलिज्म का कोर्स होता है, महाराजा अग्रसेन में भी जर्नलिज्म का कोर्स होता है। तो फिर जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो मैं सेलेक्ट हो गई और दोनों लड़के सेलेक्ट हो गए, जो चैनल जो था, मतलब जब जॉब दी थी हमें, बहुत साल पहले की बात है। अब मुझे, जब हम गए, मैं तो बहुत खुश हो गई थी घर आके कि भाई जॉब मिल गया। पहले ही मुझे लग रहा था कि थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फिर आगे जाके थोड़ा और पढ़ेंगे, कि जर्नलिज्म ही करना था, शुरू से पता था जर्नलिज्म ही करना था, तो बहुत खुश हुई। अब गए, अब जब HR के लेटर्स आने वाले थे, तो हम HR के, हम जैसे तीनों के तीनों उधर गए, HR के लेटर्स आए, तो आए उन्होंने जो, अब मैंने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे, क्योंकि ये दो मेरे कॉलीग्स ही होंगे, और हम बिल्कुल एग्जैक्ट, वो भी उसी साल पास आउट हुए थे, मैं भी उसी साल पास आउट हुई थी। और मैं कहना नहीं चाह रही हूँ, पर अगर आप कॉम्पिटिटिवनेस देखें, चाहे लेडी श्रीराम कॉलेज सिर्फ एक महिला का कॉलेज है, बट जो जर्नलिज्म स्कूल को उन 2 कॉलेजों से तो बहुत ऊपर माना जाता है, और बहुत मेहनत लगती है। कट ऑफ उन कॉलेजेस में मुझे मिल रहा था एडमिशन, पर कट ऑफ ज्यादा मानी जाती है कि आपने बहुत मेहनत की होगी कि आप पार हुए थे। अब देखिए कि जब हम गए, तो मैंने उनसे फोन पे हम बात करी थी, जैसे हम मिले बाहर, अब तो कॉलीग्स हो गए थे, कि भाई तू बता, बहुत एक्साइटेड, तू क्या बीट लेगा, मैं ये बीट लूंगी, मैं ये बीट लूंगा। तो बात कहीं कहीं आकर आ गई कि भाई कितने पैसे मिल रहे हैं। अब मेरे को समझ में आया कि उन दोनों को मुझसे 4,000 ज्यादा रुपए मिल। अब मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों, कि क्यों आपने उन दोनों को 4,000 ज्यादा पे रिक्रूट किया और मेरे को 4,000 कम पे रिक्रूट किया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ना, मैं तो बेहतर कॉलेज से आती हूँ भाई, दोनों ही फ्रेशर हैं, और हम सब फ्रेशर हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है। तो मैंने ये क्वेश्चन HR से किया, अब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया कि दिस इज आवर पॉलिसी करके उन्होंने छोड़ दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, मेरे पेरेंट्स ने बोला जाने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्यों। और आज तक मुझे समझ, मतलब आज तो समझ में आ गया, उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, और मेरे पेरेंट्स को भी मुझे ऐसा नहीं बताया, पर अल्टीमेटली ये एहसास हो गया था, क्योंकि वो लड़के हैं। मुझे बोला नहीं गया कि उनको 4,000 रुपए ज्यादा दिए गए हैं क्योंकि वो लड़के हैं, पर क्यों दिए गए भाई, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई पुल थी, क्योंकि दोनों के कहते हैं ना जुगाड़ से किसी को जानता होगा 4,000 रुपए ज्यादा मिल गए, ऐसा नहीं था, क्योंकि दोनों को सेम सैलरी थी और मेरे को 4,000 रुपए कम थी। तो मैं पहला एग्जाम्पल एक ये दूंगी, और किसी ने बोला नहीं, बहुत नॉर्मल सा था कि हमारी पॉलिसी है। मुझे नहीं समझ में आया, और मैंने उनसे पूछा आपकी पॉलिसी है का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो सारे फ्रेशर हैं, अब वी कैन ओनली डू दिस। तो फिर मैंने वो जॉब नहीं ली। चैनल का नाम अब क्या बताना। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, जब बहुत सारे जैसे टाइम हो गया और मैं जर्नलिस्ट बन गई किसी और चैनल के साथ काम करके, और जैसे इलेक्शंस का टाइम था, 2014 की बात है। अब हम बहुत, मतलब ये एक्चुअली एक, अगर आप पॉलिटिक्स कवर करना चाहते हैं तो फॉर अ जर्नलिस्ट ना एक बहुत बड़ी वो अकम्पलिशमेंट मान लीजिए, कि अगर आपका चैनल आपको पूरी सब जगह से छोड़ के यूपी में आपको स्टेशन कर दे। 2014 के इलेक्शन में मैंने 3 सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स, हाँ, सब वहीं पे सीखोगे, सबको जो आप सीखोगे, मतलब ऐसा बिल्कुल आपको ऐसा। और मेरे को जनरल इलेक्शन 2014 नॉर्थ इंडिया में, हाँ, नॉर्थ इंडिया में, सही बात है। अब जनरल इलेक्शन के टाइम सबसे ज्यादा सीटें वहीं से आती हैं। मोदी जी पहला चुनाव लड़ रहे थे एज PM, तो मुझे जो हमारे यहीं, मैं इसी चैनल में थी, इंडिया टुडे में ही, मुझे 3 महीने के लिए बनारस स्टेशन कर दिया गया कि तुम यूपी में सब कवरेज करोगे। अमेठी में जैसे गांधी थे, तो मैं अमेठी बनारस ऐसे ही कर रही थी 3 महीने तक। वहां पर मैंने पहली बार, जब आप वोटर्स से बात करते हैं, अगर आप फैक्ट्री में भी जाएं, एक जैसे तुमने अपने एग्जाम्पल दिया कि तुम्हारे घर में जब तुम्हारा घर बन रहा था, मेरे को अभी भी याद है कि हम वाइट ले रहे होंगे लोगों की। कभी आपने नोटिस किया है, अगर जैसे घर बन रहा होता है ना, तो जो महिलाएं होती हैं उनको लेबर का काम दिया जाता है, ढोलो, वो ईंटें ढो के आ जाएंगी, सीमेंट ढो के आ जाएंगी, मेसन का काम नहीं दिया जाता।
प्लास्टर और मेसन, हाँ मेसनरी के, हाँ प्लास्टर का, पुट्टी का काम नहीं दिया जाता क्योंकि वो मर्द ही करते हैं, और अगर मर्द ना हो तो महिलाएं करती हैं, पर जब महिलाएं करती हैं उनको जितना मर्द है उतना पैसा नहीं मिलता है। बहुत अजीब है, ये सेट चीजें हैं। और बल्कि मशक्कत काम, फिजिकल लेबर आपको उठाने में ज्यादा वो लगेगा, मेसन कम है और वो बिल्कुल बेहतरीन वैसा ही काम करेंगी। तो और ये परसेप्शन भी होता है ना कि महिलाएं आर्ट में ज्यादा परफेक्ट होती है, तो जो अगर प्लास्टर या पुट्टी का काम है वो फिनिशिंग मानते हैं। और यहाँ पर इनको कि आप तुम ढो लो, पर मेसनरी का काम, पुट्टी का काम, प्लास्टर का काम तुम्हारा नहीं है। तो मैं ऐसे इंटरव्यू कर रही थी, फिर मैंने पूरा एक दिन मतलब वहीं पर हम शूट कर रहे थे, तो मैंने उनसे पहले बाइट ली कि भाई मोदी जी कैसे लगते हैं। बनारस में ही था, कोई घर पर वहाँ पे बन रहा था, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम इनसे बेहतर करते हैं पर हमें करने नहीं दिया जाता। फिर उसने बताया कि यही के कम पैसे मिलते हैं, इनको इतने मिलते हैं अगर हम मेसन भी कर लें। और ये कहते हैं कि जो वहाँ के जो दिहाड़ी पे जो देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेसन ना हो, यही महिलाएं कर लें, और इनकी कम दिहाड़ी है उसी की, उनको वही दिहाड़ी मिलती है जितनी इनको ढोने की मिलती है, पर काम ये मेसनरी का करती हैं, पुट्टी का काम करती हैं। और उसको जिसको 400-500 रुपए जैसा भी दिहाड़ी का होता है उसको ज्यादा मिलता है। वो चाहते हैं कि वो ना हो, कि उनको लेते उतने सारे वो आदमियों को लेंगे ही नहीं, ये महिलाएं करेंगी पर इनको काम इतना मिलेगा। तो पहले मैंने एक ये देखा। दूसरा, अगर आप देखें किसी फैक्ट्री में जाए ना, एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री में मैं गई थी कानपुर में, ऐसे ही कि वहां पे काम कैसा होता है। आप बहुत सारी स्टोरीज ढूंढते हो जब आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हो, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे महिला और बहुत सेट है जो सेम काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के चप्पल काट रही हूँ, हवाई चप्पल, तुम और ये हमारे कैमरा पर्सन जो जतिन, तो जतिन और प्रीति दोनों चप्पल काट रहे हैं। जतिन को 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे चप्पल काटने के। और एक यूनियन भी होगी उस फैक्ट्री में जिसमें महिलाएं नहीं अलाउड होंगी। हम यूनियन का भी पार्ट वहां पे बहुत, उनके वो यूनियन बाजी बहुत होती है कब छोटी फैक्ट्रीज में, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स लेबर कुछ होता नहीं है ज्यादा, तो यूनियन का भी पार्ट नहीं बनने देते हैं वो आपको, कि आप एक एक्टिव यूनियन में से रखें। पावर पोजीशन वो भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल था। मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देती हूँ अभी। अब मेरे और मेरे हस्बैंड हम कुक ढूंढ रहे थे, तो हमने बहुत लोगों से पूछा भाई, क्योंकि ना मुझे खाना बनाता ना आता है, ना उन्हें खाना बनाना आता है, और अगर हमारे पास कुक नहीं, हमारी हाल मुश्किल होता है। तो फिर हम कुक ढूंढ रहे थे। अब नीचे वाले ने किन्होंने, हमने पूछा लोगों से, तो जैसे लोग आके मिलने आते हैं जॉब के लिए। अब एक व्यक्ति आए, वो आदमी थे, उन्होंने इतना जैसे पैसे जितने कि मैं महीने का इतना लूँगा, काफ़ी ज़्यादा था। उनका एक्सपीरियंस हमने पूछा, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उन्होंने हमने दिए, उन्होंने नंबर दिए कि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। अब एक महिला आई, अब उन महिला ने पूछा कि मेरा 9-10 पता नहीं कितने साल का एक्सपीरियंस है, और ये मेरे एम्प्लॉयर हैं, ये चले गए हैं विदेश, इसीलिए मेरा काम छूट गया है। कितना लेते हैं आप? कम से कम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आधा पैसा जो मेल ने कमांड किया था। अब ये, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकती, इनको कभी सूझेगा ही नहीं कि वो इतना सारा पैसा कैसे मांग लेंगी। पता है महिलाओं के अंदर ये भी होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड वेज नहीं है कि अगर आप कुक हैं आप इतना ही लेंगी। एक मार्क्ड होता है कि इतना इतना होता है। कोई कोई जो बेहतर होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। और यूजुअली मैंने देखा है, यूजुअली कोई नॉर्म नहीं होता, कि जो मेल होते हैं ना उनको लगता है, उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो ज्यादा पैसा मांग सकें। जैसे मैं एंकर करती हूँ, अब ये तो रिप्रेजेंटेशन की भी अगर हम बात कर लें, हम ना जैसे हमारे शोज होते हैं उसमें गेस्ट्स आते हैं, एक वर्ड है हमारे यहाँ पैनल आप बिठाते हैं। आपका भी जैसे पैनल होगा, जैसे बहुत सारे शोज होते होंगे, एक पैनल है उसमें कितने, जैसे मैं और आप इस पैनल का हिस्सा, हाँ हम दोनों पैनल के हिस्सेदार हैं, तो एक पैनल होता है। अब हमने एक मजाक बना लिया है, जो हम सारी महिलाएं हैं हमारे इंडिया टुडे में, हम उसको पैनल नहीं, कभी कभार हम उसे मैनल कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अरे भाई फिर से एक महिला नहीं है, सिर्फ हर एक्सपर्ट सिर्फ आदमी ही है। हर एक्सपर्ट स्क्रीन पे आपकी 4 विंडो कटी होंगी, आदमी 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 आदमी, एक महिला नहीं। तो अब हमने मजाक बनाना शुरू, पहले कोई मजाक ही नहीं बनाता था क्योंकि ये नॉर्म था। और मुश्किल भी होता है ढूंढना जो महिलाओं को जिनको एक्चुअली नॉलेज हो, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं महिलाओं को। पर अब मैंने ये सोचा है कि मैं हमेशा जब अपना शो करती हूँ किसी भी एक टॉपिक पर, मैं इंसिस्ट करती हूँ कम से कम 1 या 2 महिलाएं उसमें रिप्रेजेंटेशन रहें। और जब राजदीप राहुल जो मेरे मतलब कॉलीग्स हैं और एंकर्स हैं, उनके शो में जब महिला नहीं होती है तो हम सब उनको बोलते हैं कि आपने फिर एक मैनल बिठाया है, पैनल नहीं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रीति, अभी हम बात कर रहे थे, इस रिपोर्ट को देख के जो दूसरा ऑब्जर्वेशन मेरा था, मुझे लगा कि जो आम नोशन होता है ना, मैं हमेशा ये मानती थी कि ये सब
रूरल प्रॉब्लम्स है, मतलब गांव में जो मजदूर वर्ग है उनके बीच की समस्याएं हैं। जो इंटरेस्टिंग बात इस रिपोर्ट में सामने आई वो ये कि अर्बन एरिया का भी यही हाल है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, जिसमें आप और हम भी एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, कॉर्पोरेट का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। वहां पर भी महिला और पुरुष अगर सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सेम काम का एक्सपीरियंस है, सेम काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको पे गैप दिखेगा। तो एक तर्क तो जो स्ट्रॉन्ग तर्क दूसरे तबके की तरफ से सामने आता है, जो पुरुषों की तरफ से सामने आता है, वो ये कि हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है, हमें बच्चों की भी पढ़ाई है, हमें ये है, हमें वो। महिलाएं तो चलो शौक में करती हैं, कल को उनका मन करेगा छोड़ देंगी, बच्चे हो जाएंगे तो छोड़ देंगी, शादी हो जाएगी तो छोड़ देंगी, ये तर्क दिया जाता है। तो हम कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। विमेन आर नॉट दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप रिलाई नहीं कर सकते उन पर, भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए भी शायद जो पुरुषों का तबका है, मैंने रेडिट और बाकी सब जगह जहाँ पर वो इसके पीछे के रीजंस देते हैं ना, मैंने वहां पढ़ा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्यों डिफरेंस है? डेफिनेटली बहुत डिफरेंस है। देखिए, और स्पेशली अगर आप मेजर कॉर्पोरेट्स में तो आप देख ही सकते हैं, अगर आप उनका बोर्ड देखें, उनका पैनल देखें, आपको कितनी महिलाएं दिखती हैं बोर्ड और पैनल में? बहुत कम महिलाएं दिखती हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की भी बात करूं, ऐसा नहीं है ना कोई फिक्स्ड पे है कि एंकर को फिक्स्ड पे मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब इतनी तो मिलेगी सभी को, एक फिक्स्ड पे होगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी निकली है इंजीनियर की और इस इंजीनियर के तबके को इतना ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है हमारे फील्ड में, कॉर्पोरेट में भी ऐसा नहीं होता है। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट हैं, आप कितना पुश कर सकती हैं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितना आप पुश कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आपकी कंपनी आपको कितना वैल्यू करती है। और ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने एक अभी ये सवाल पूछना अलाउड नहीं है। आप सू कर सकते हैं किसी कंपनी को, अगर आपको वो पूछें, अगर आप 21-22 साल की है कि शादी हो गई, क्या मतलब आप क्यों शादी पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अब शादी हो जाएगी, 3 साल में बच्चे हो जाएंगे, फिर ये मैटरनिटी लीव पे चली जाएगी, देखो भाई 6 महीने पैसे पे करने पड़ेंगे। ये सब कैलकुलेशंस हो जाती हैं। पर वो एक मेंटल थिंकिंग भी है कि मैन इज अ मोर रेडी इन्वेस्टमेंट, वुमेन के लिए ये पार्ट टाइम है। क्योंकि अगर आप, ये सोशल कंडीशनिंग भी है, ये आपसे मतलब ये सब कुछ इकट्ठा होकर ही आता है। क्योंकि बचपन से आपको यूजुअली बहुत सारी महिलाओं को, लड़कों को बोला जाता है कि बड़े होकर आपको करियर सोचना है। पेरेंट्स को वरी हो जाती है कि भाई मेरा लड़का सेटल नहीं हो रहा है। लड़की का सेटल होना शादी होता है। अगर आप देखें सेटल होना क्या होता है यूजुअली, अगर पेरेंट्स जो ट्रेडिशनल, हम और बहुत सारे पेरेंट्स ट्रेडिशनली हैं अभी, कि भाई लड़का मतलब कुछ फिट नहीं हो रहा है ना, इंजीनियर मतलब बैठ कैसे इसको कहीं पे फिट कर दें कि ये सेटल हो जाए। लड़के का सेटल होना मोस्टली करियर का वो होता है, और लड़की का सेटल होना शादी का होता है। उस जैसे लड़के के लिए करियर ऑप्शन इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ ना कुछ है, उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि भाई तेरे को कुछ बनना है। लड़की का करियर ऑप्शन करना है तो कुछ कर लो, नहीं तो करियर ऑप्शन शादी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, करियर ऑप्शन। तो ये सब सोशल कंडीशनिंग है, और ये कॉर्पोरेट कंडीशनिंग भी है, और पॉलिटिकल कंडीशनिंग भी है। तो इसीलिए जब हम, पता है वो लगता है ना इतना सारा ज्ञान देते रहते हो, बार बार ये चीज़ें बोलते रहते हो, पर इसीलिए जब हम बोलते हैं कि एक इक्वल नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब रिजर्वेशन की बात होती है कि हम अपना शेयर चाहिए हमको, तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि सैडली स्पीकिंग महिलाएं एक ऐसा, जैसे दलित एक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं एक वर्ग है। ये रिपोर्ट देखिए, पिछड़ा वर्ग है। आपको इसको, आपने इसकी बात की, ये भी हाईलाइट कर दूं, इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि दलित, माइनॉरिटी जो SC/ST कम्युनिटी से आते हैं वो, और महिलाएं, ये तीनों ये पे बायस फील करते हैं, मतलब पे बायस एक्सपीरियंस करते हैं, नॉट फील करते हैं, उनके साथ होता है ये। तो जिस तबके की आप बात करिए, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम जो महिलाओं के साथ है कि जात देखकर उनको नहीं मिलता ज्यादा पैसा। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये अगर पिछड़ा वर्ग हम जो कहते हैं कि जो छूट गए हैं, जो बिल्कुल जो सोशल हमारा नैरेटिव है उससे कहीं पिछड़ गए हैं, ड्रॉप हो गए हैं। अब इसमें जेंडर, फीमेल, दलित, और अगर आप देखें जो दलित इमेंसिपेशन की बात करते हैं, उनको उठाने की बात करते हैं, जो माइनॉरिटी, अभी एक पूरा वर्ग हो गया है कि अपीजमेंट हो गया है, पर जो भी आप करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, महिलाओं के लिए बहुत स्लो प्रोसेस रहा है वो। क्योंकि आप महिला हो के दलित भी हो सकते हो, तो आपके लिए तो डबल वैमी हो गई ना। पर एज अ कोर ग्रुप, एज वुमेन, हम इक्वल नहीं हैं, और आपको चाहिए मतलब मुझे एक ऐसा बनना है कि मुझे
दैट आई डोंट नीड टू आस्क फॉर इक्वालिटी, कि मेरे को इक्वालिटी पूछना ना पड़े कि मैं इक्वल हूँ, पर अभी हम नहीं हैं। तो ये सारी आंकड़े वही बताते हैं। आखिरी सवाल पूछूंगी प्रीति मैं आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या कॉन्शियस एफर्ट्स किए जाने की जरूरत है सरकार की तरफ से भी, कॉरपोरेट्स में भी, किसी भी सेक्टर में, और कि क्या कॉन्शियस एफर्ट्स किए जाएं? डिस्क्रिमिनेशन है, हमें पता चल गया, रिपोर्ट आई, उसने भी उसी पर मुहर लगा दी, उस बात की पुष्टि कर दी। क्या किया जाए? क्या ऐसे हम कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं, वाकई चेंज लाने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वो क्या एफर्ट्स हैं आपकी नज़र में? मेरे हिसाब से सोनल, मैं बहुत पता है मुझे, बहुत मैं जब देखती हूँ ना इन चीज़ों को, मुझे बहुत डाइकोटमी सी हो जाती है, क्योंकि ये सोशल कंडीशनिंग है। आपको ये सिर्फ रिजर्वेशन से नहीं सॉल्व होगी, कि अगर आप रिजर्वेशन दे दें, ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन से जैसे जॉब में आप जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इतने कर दें, मतलब 1% आप महिलाओं के लिए उसको रिजर्व कर दें, मुझे नहीं लगता ये वैसे होगा। ये सोशल कंडीशन है, आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन, आई बिलीव दैट जब बचपन से आप बचपन से नहीं, बहुत ग्राउंड जीरो से आप इंसेंटिवाइज करें, आप महिलाओं को इंसेंटिवाइज करें कि वो काम करें, और वो सोशल कंडीशनिंग ही होगी। मुझे नहीं लगता वो टॉप से बिगिन करेगा, वो ग्रास रूट से बिगिन करेगा, और वो हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते? जैसे लॉज हमने बना दिए हैं, जैसे हमने 6 months मैटरनिटी लीव का लॉ दे दिया है अभी, कि अगर आपका बच्चा होता है 6 महीने तक, आप घर बैठ के आपको पे मिलेगी। इतनी सारी रिपोर्ट्स उसके बाद आई हैं कि जो वुमेन हु हैव फॉलोन आउट ऑफ द वर्कफोर्स, जो पिछड़ गई हैं वर्कफोर्स से, परसेंटेज कम हुई है। बहुत सारे लोग इस पे भी ब्लेम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए कि कोई भी महिला 6 महीने तक घर पे बैठी रहे। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इनको एड्रेस करना पड़ेगा, बट ये ग्रास रूट लेवल से ही होगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन है कि आप रिजर्वेशन दे दीजिए। रिजर्वेशन के साथ इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। इस सवाल पर एंजेला का क्या कहना है, हम उनका भी जवाब सुन लेते हैं। दो तीन चरण है। एक तो पहचानने की जरूरत है कि वेज गैप है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा, तब तक आप परसेप्शन पे ही बात करोगे। तो इसलिए ठोस डेटा की जरूरत है, ठोस एविडेंस की जरूरत है। जैसे कि किसी आधार के ऊपर हम कह सकें कि दलित आदिवासी के बीच में छुआछूत या डिस्क्रिमिनेशन किसी और प्रकार का अभी भी होता है। दूसरा है, यदि आपको दिखता है कि है, तो उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है कि डिस्क्रिमिनेशन का यदि आपके पास सबूत है, तो उस सबूत के आधार पर आपको पॉलिसी मेजर्स देने की जरूरत है। आपके पास उस वेज गैप को हटाने के लिए और उन के लिए कदम उठाने की जरूरत है। आखिरी में, यदि समाज में भ्रम है, तो समाज में उस भ्रम को हटाने की जरूरत है। इसलिए सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। मैं शिक्षा के मुद्दे पे काम करती हूँ, तो इसलिए बचपन से ही समान समाज के का यदि हम सपना देखें, और बचपन से ही हम अमीर गरीब, महिला लड़का लड़की, दलित गैर दलित साथ पढ़ेंगे, साथ सीखेंगे, साथ बड़े होंगे, तभी एक समान समाज बन सकता है हमारे देश में। तो प्रीति के ये विचार हैं, एंजेला के इस पर अलग विचार हैं, और आप जो भी सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन एक बात पे प्रीति हो, चाहे एंजेला हो, चाहे मैं हूं, और आप में से भी बहुत लोग हो सकते हैं जो इस बात पर सहमत होंगे कि डिफरेंस तो है। जो बात मैं और प्रीति कर रहे हैं वो बात आप भी एक्सेप्ट करते हैं। काम करने की जरूरत है, वो इंटेंशन की जरूरत है कि कोई वाकई इस पर ध्यान दे रहा है। हमारी बात करने का, हमारा इस मुद्दे को उठाने का, ऑक्सफैम का इस रिपोर्ट को निकालने का, ये सारे डेटा को स्टडी करने का मैं कहूँ फायदा तभी होगा जब ग्रास रूट लेवल से चेंजेस आना शुरू होंगे, जब इस ओर ध्यान दिया जाएगा, जब इस ओर काम होगा। तो आप जब भी कभी किसी पावर पोजीशन में हो, किसी स्ट्रक्चर में हो, दफ्तर में हो, आप खुद ही नोटिस करिएगा कितनी लड़कियां दिख रही हैं। कभी सड़क पर निकले तो देखिएगा कि कितनी महिलाएं दिख रही हैं। जब आप खुद अपने आसपास लोगों को काम करते देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, तो देखिएगा कि क्या डिफरेंस है। अंग्रेजी में एक ना वो हैशटैग रेज हेल,
मतलब बी सो लाउड दैट यू रेज हेल कि लोगों को एक्सेप्ट करना पड़े। और धीरे सारे चेंजेस पुश होके हुए हैं ऐसे महिलाओं के लिए। जैसे भी वोटिंग देख लीजिए, अगर आप वेस्ट से शुरू करें, जब उनकी वोटिंग राइट्स, कितनी भी अबॉर्शन राइट्स, ये सब कहाँ से आया है? भारत में भी ये सिर्फ लड़ाई से ही आया है भाई। आपको लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। लोग बहुत खुश हैं कि आपको 200 रुपये कम दे, उनके 200 रुपये बच जाएंगे। आपको चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। तो मुझे तो यही लगता है, पीपल लाइक अस, मुझे लगता है हमको बार बार बोलना पड़ेगा। अब फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।